कुलधरा नाम सुना है कभी? शायद नहीं। ये कोई आम गांव नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जो वक्त की धूल में कहीं खो गया। जैसलमेर से थोड़ी दूर राजस्थान के रेगिस्तान में ये गांव आज भी खड़ेढा है, पर इसमें कोई रहता नहीं। सोचो जरा, पूरा का पूरा गांव, लेकिन एक भी इंसान नहीं। बस टूटे हुए घर, सूनी गलियां और एक अजीब सी खामोशी। यहाँ की हवा में भी एक अलग सी बात है। ऐसा लगता है जैसे हवा आपसे कुछ कहना चाहती है, कोई पुराना राज बताना चाहती है। ये गांव देखने में जितना सुंदर है, उतना ही डरावना भी। बहुत साल पहले, लगभग 200 साल पहले, ये गांव खुशहाल था। यहाँ पालीवाल ब्राह्मण रहते थे। बहुत ही समझदार और मेहनतकश लोग थे। उन्होंने रेगिस्तान में भी खेती करना सीख लिया था। उनके पास पानी को बचाने के खास तरीके थे। इसीलिए कुलधरा और उसके आसपास के 83 गांव बहुत अमीर थे। हर तरफ खुशियां थीं। लोग मिलजुल कर रहते थे। बच्चे गलियों में खेलते थे। औरतें कुएं से पानी भरती थीं। मर्द खेतों में काम करते थे। एकदम फिल्मों जैसा सीन, बिल्कुल परफेक्ट। लेकिन हर कहानी में एक विलेन होता है ना? जैसलमेर रियासत का एक दीवान था, सलीम सिंह। बहुत जालिम और अय्याश इंसान था। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब सलीम सिंह की गंदी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी। लड़की बहुत खूबसूरत थी। सलीम सिंह ने उससे शादी करने की जिद पकड़ ली। उसने मुखिया को संदेश भिजवाया, अगर अगले पूर्णिमा तक लड़की उससे नहीं मिली तो वो पूरे गांव पर हमला कर देगा और सबको बर्बाद कर देगा। अब पालीवाल ब्राह्मणों के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हुई। एक तरफ उनकी बेटी की इज्जत थी और दूसरी तरफ उनका पूरा गांव। वो क्या करते? उस जालिम के सामने झुक जाते या अपनी आन के लिए लड़ देते? ये एक बेटी की इज्जत का सवाल नहीं था, ये पूरे समाज के सम्मान का सवाल था। पालीवाल ब्राह्मणों ने एक रात सभा बुलाई। कुलधरा के मुखिया, आसपास के गांव के मुखिया सब इकट्ठे हुए। उन्होंने फैसला किया कि वो गांव छोड़ डाच देंगे, रातों रात। वो पूर्णिमा की रात थी। चांद पूरा था, लेकिन उसकी रोशनी में एक अजीब सा सन्नाटा था। सलीम सिंह अपनी हवेली में जश्न की तैयारी कर रहा था। उसे लग रहा था कि गांव वाले डर गए हैं और वो लड़की की उसे मिल जाएगी। लेकिन कुलधरा में कुछ और ही हो रहा था। हजारों लोग चुपचाप अपने घरों से निकल रहे थे। बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द, उनके हाथों में बस जरूरी सामान था और आंखों में आंसू। सब एक लंबी कतार में चल रहे थे, अंधेरे में गुम होते हुए। किसी ने पीछे मुड़ कर नहीं देखा। उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया था। जाते जाते उन्होंने गांव को एक श्राप दिया, एक ऐसा श्राप जो आज भी वहां महसूस होता है। हम इस गांव को छोड़ डाट रहे हैं, लेकिन यहाँ फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा। जो भी यहाँ बसने की कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। जब अगले दिन सुबह हुई तो कुलधरा में एक अजीब सी खामोशी थी। सलीम सिंह के सिपाही जब गांव पहुंचे तो वो हैरान रह गए। पूरा गांव खाली था, एक भी इंसान नहीं। ऐसा लगता था जैसे लोग अभी अभी उठकर कहीं चले गए हैं। तो आज कुलधरा कैसा है? वही टूटे हुए घर, वही सूनी गलियां, वही खामोशी। लेकिन अब ये सिर्फ एक वीरान गांव नहीं है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स आते हैं। वो अपने कैमरा के साथ रात बिताते हैं। वो अजीब ओ गरीब मशीनें ले जाते हैं। उनका कहना है उन्होंने यहाँ आवाजें रिकॉर्ड की हैं। उन्हें बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई दी, उन्हें औरतों की आवाजें सुनाई दी, उन्हें परछाइयां दिखीं जो दीवारों से गुजरती हैं। कुछ लोग कहते हैं ये मनगढ़ंत कहानियां हैं। उनका कहना है गांव में कोई भूत प्रेत नहीं, ये सिर्फ हवा की आवाज है जो टूटे हुए घरों से टकराकर अजीब लगती है। ये सिर्फ दिमाग का वहम है, सच क्या है कोई नहीं जानता। लेकिन कुलधरा में कुछ अजीब है, एक ऐसी फीलिंग जैसे कोई आपको देख रहा है। हर कोने से, हर खिड़की से हजारों आंखें आप पर नजर रखे हुए। अगर आप विश्वास और अंधविश्वास के बीच की लकीर को पार करने की हिम्मत रखते हैं तो कुलधरा आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन याद रखना, सूरज ढलने से पहले वापस लौट आना।